हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस एकेडमी। मैं मदन कुमार। आज फिर हम लोग जो सीरीज चल रहा है अनुपात का, उसी का टॉपिक कुछ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ये 8वां क्लास होगा, अनुपात का ही ये क्वेश्चन है। अभी हम लोग सीख रहे थे टाइप 3, ये टाइप 3 है, उसी में का कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन हो रहा है कैसा, तो टाइप 3 में हम लोग सीखे हुए हैं, पिछले क्लास में हेडिंग बता दिए थे। 2 या 2 से अधिक अनुपात को संबंध जोड़कर अनुपात प्रकट करने पर आधारित प्रश्न, है ना। तो यहाँ से हम पहले तो हम अनुपात प्रकट करेंगे, इसका अनुपात प्रकट करेंगे, इसका ये 3 अनुपात हो जाएगा। और फिर उससे हमको एक नया रेशियो पूछ रहा है, ये मतलब अनुपात निकालना है, तो वो सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं बारी बारी से इसका सॉल्यूशन और करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a बराबर b का 25%, फिर आगे है कॉमा, b बराबर c का 40%, c बराबर d का 60% है। तो पूछ रहा है a b c d का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वैसे बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए बहुत बेसिक से अगर बनाइएगा तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। a बराबर b का मतलब गुना लगा लीजिए, ये है 25%, 25% हटाइएगा तो बट्टा में 100 लिखिएगा, क्रॉस इसका गुना कीजिएगा, पहले कट रहा है 1 4 बार में तो काट दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4a बराबर 1b हो जाएगा। और इसका जब रेशियो लिखिएगा a b का, तो यहाँ पर a b का रेशियो लिखिएगा। तो कल बताए थे जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में है और इसका रेशियो लिखना है तो गुणांक को पलट देते हैं, अर्थात a का लिखना है तो b का गुणांक देखते हैं 1, और b का लिखना है तो a का गुणांक देखते हैं 4। तो इस तरह से b का रेशियो लिखना है। इसी प्रकार से इसका भी रेशियो लिखना है, इसका भी लिखना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, हम इसको और शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और थोड़ा शॉर्ट करते हैं, देखिएगा। a का कह रहा है 25%, 25% को हम लोग बोलेंगे, 25% को बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे? 25% को बोलेंगे 1/4। तो डायरेक्ट लिखते हैं, इसको यहाँ पर बदल रहे हैं। a बराबर b का मतलब गुना 25 1/4, इसको लिख दिए, क्रॉस गुना कर लीजिए, 4a बराबर 1b। ए बी का रेशियो यहाँ से लिख लीजिए, कितना हो जाएगा ए बी का रेशियो, अभी निकाले थे। ए का लिखना है तो ये लिख दीजिए, बी का लिखना है तो ए वाला गुणांक लिख दीजिए। ए बी का रेशियो हो गया। यहाँ से इसी तरह से सॉल्व कीजिए। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा 40% का हो गया, मतलब 40% का हो गया, परसेंट हटाइएगा, बट्टा में 100 लिखिएगा, 1 0 1 0, ये 2 और ये 5, मतलब 2/5 लिख सकते हैं। 40% को कितना लिख सकते हैं? 2/5। तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। b बराबर c का 40% मतलब 2/5 लिख दिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5b बराबर 2c, और bc का रेशियो यहाँ लिखेंगे तो bc का रेशियो कितना हो जाएगा? कहे कि 2 को बराबर के रूप में है तो उल्टा लिख देना है। b का लिखना है तो c वाला देखिए गुणांक लिख दीजिए, c का लिखना है तो b वाला लिख दीजिए। तो ये रेशियो हो गया। फिर यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी अनुपात प्रकट पहले कीजिए। देखिए अनुपात प्रकट कर रहे हैं, सी डी का रेशियो लिखना है। सी डी का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे हम सॉल्यूशन कर करके बता रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन कर ही लीजिए। सी बराबर डी का 60% को लिख सकते हैं 3/5। कितना लिख सकते हैं? 60% को 3/5 लिख देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 5c बराबर 3d, और सी डी का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो 3/5। तो यहाँ पर निकल गया ए बी का रेशियो निकल गया, बी सी का निकल गया, सी डी का निकल गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? ए बी सी डी का रेशियो निकालना है इसका ना। तो कहते देखिए यहाँ पर 2 b कॉमन है, b यहाँ पर कॉमन है तो b को बराबर कर लीजिए। b का वैल्यू यहाँ 4 है और b का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 2 है। तो दोनों जगह सेम वैल्यू होना चाहिए, तो सेम कर लीजिए। यहाँ पर अगर 2 से गुना कर लेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना कर लीजिए। अब यहाँ भी b 4 हो गया, यहाँ भी b 4 हो गया। यहाँ अगर मन कर रहा है तो 1 से गुना कर लीजिए, यहाँ भी 1 से कर सकते हैं।
अब अगला देखिए, अगला टर्म यहाँ c है, इसमें भी c है। अब c को कॉमन करना है, यहाँ पर c कॉमन करिएगा तो c देखिए यहाँ पर c है 10 और यहाँ पर c है 3, तो 10 का 3 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 30 पूरा कीजिए। 30 पुराने के लिए इसमें कैसे 10 से गुना कीजिएगा, तो 10 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, और 30 पुराने के लिए इस टर्म में 3 से गुना किए हैं, तो इस रेशियो में भी 3 से एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और एक ही है 3 हो जाएगा, यहाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 से गुना करना है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये 10 30 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 30:50 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमको लिखना है ए बी सी का, तो ए का वैल्यू हो गया 3, बी का हो गया 12, सी का हो गया 30, तो इसे यहाँ भी है डी का 50। ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इसको बारीकी से फिर से एक बार देख लीजिए, क्या करना है, ए बी में ए बी का रेशियो प्रकट कर लिए, ए बी का रेशियो 1:4 आ गया था, फिर यहाँ से बी सी का प्रकट कर लिए, बी सी का रेशियो हो गया 2:5 आ गया, फिर सी डी का यहाँ से प्रकट कर लिए, और फिर संबंध को जोड़ दिए सबको, और जोड़ लिए तो हम लोग का आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन है 2 जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम बना रहे हैं। ए सी का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे, रेशियो प्रकट कर लेंगे। कैसे, तो कहते कि रेशियो प्रकट करना है ना, तो जिसमें से लग गया तो सी बी में लग गया, से बीच में सी बी में लग गया, तो वहीं से हम रेशियो प्रकट करेंगे। कह रहा है बी से 40% अधिक है, तो यहाँ पर ए बी का रेशियो लिखाएगा, लेकिन बी से 40% अधिक ना है, बी से कह रहा है, तो बी का अगर 100 मान लेते हैं, परसेंट में है इसलिए 100 मान लीजिए, परसेंट में है तो बी का 100 मान लिए, तो 40 अधिक मतलब 140 ए का रेशियो हो गया। इसी तरह से यहाँ पर कर लीजिए अनुपात बी सी का, तो कह रहा है सी से ना लग गया, सी में से लग गया, तो सी को 100 मान लीजिए, परसेंट वाला है ये लिखा हुआ, तो सी को 100 मान लीजिए, अब 20 कम है मतलब 80 ये हो गया। ए बी का रेशियो निकल गया, यहाँ ए बी का यहाँ, और कट रहा है रेशियो तो काट भी सकते हैं, जैसे कट रहा है ये 0 से 0 है, ये 7 बार में, ये 5 बार में। अब बोल सकते हैं ए बी का रेशियो कितना है, 7:5। यहाँ भी कट रहा है 0 से 0, ये 4 बार में, ये 5 बार में, तो ये हो गया। हमको निकालना है ए सी का ना, यहाँ पर अगर इसको साफ सुथरा लिखते हैं तो ए रेशियो बी कितना हो गया, ए रेशियो बी हो गया 7:5, और बी रेशियो सी कितना हो गया, बी रेशियो सी हो गया 4:5। ए सी का पूछ रहा है, शुरू वाला का और लास्ट वाला का पूछ रहा था, कल बताए थे। अगर शुरू वाला लास्ट वाला का पूछ रहा है तो शुरू वाला का गुना कर लीजिए, अर्थात 7 गुना क्या हो जाएगा 4, और इसका 5 गुना 5 गुना करके लिखिएगा तो 28:25। 28:25 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। और नहीं तो इसको बराबर कर लीजिए, बी दोनों में है तो बी को जोड़ लीजिए, यहाँ कर लीजिए 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, इसमें 5 से गुना, इसमें 5 से गुना, और फिर मान आप ए बी सी तीनों का वहाँ से निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये एग्जाम में तो इस तरह का क्वेश्चन आता ही है, और इस तरह का क्वेश्चन को भाषा में भी बदल के लिखा जाता है। तो भाषा के रूप में इस तरह से रहेगा, भाषा है ना, ये एक कंसेप्ट भी है, इसको कंसेप्ट के रूप में भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए एक ही साथ तीनों चीज़ सीख लीजिए, भाषा के रूप में भी रहेगा तो ऐसे रहेगा, रेशियो के रूप में तो, और ये कंसेप्ट के रूप में भी आएगा तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी रेशियो बी माइनस सी बराबर 11:9 हो तो ए और बी का रेशियो बताना, सिर्फ ए बी का बताना।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात। बड़ी और छोटी में रेशियो बताना है, तो ये भी रेशियो ही प्रकट करना है। तो देखिए इस तरह का अगर आपको पता रहेगा तो ये सब हम दूसरा चैप्टर में भी इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर ए और बी, मतलब मान लेते हैं कि एक राशि ये है दूसरा का राशि ये है, चाहे पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है। ये पहली है तो यहाँ भी तो पहली है, यहाँ दूसरी है। एक बार ये जोड़ के रूप में है, एक बार घटाव के रूप में है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं, भाषा के रूप में बोल सकते हैं, जब दो संख्याओं का योग दिया हुआ रहे, क्या रहे, दो संख्याओं का योग एक बार दिया हुआ रहे और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे, है ना, तो दिया हुआ है ही। अगर बड़ी संख्या निकालना है, मतलब ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ए है। ए दोनों जगह पॉजिटिव है इसलिए बोलेंगे ए बड़ा है, बी एक जगह नेगेटिव है तो बी को बोलेंगे छोटा। अगर बड़ी संख्या निकालना है तो ये दोनों को जोड़ लीजिएगा, 2 से भाग कर लीजिएगा। छोटी संख्या निकालना है तो ये दोनों को घटा के 2 से भाग कर लीजिएगा, है ना। तो हमें इसमें क्या निकालना है, पहले ए का वैल्यू निकालना है, मतलब बड़ी संख्या निकालना है। तो बोले दो संख्याओं का योग दिया हुआ रहे, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे। ये कंसेप्ट है, ध्यान से आप लोग सुनिए। दो संख्याओं का योग दिया हुआ रहे, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे, तो क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या अर्थात ये निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। 11 + 9/2, तो ये 20 हो गया बटा 2, अर्थात ये निकल गया कितना, 10 निकाल गया। अब बी निकालना है अर्थात छोटी संख्या निकालना है, तो ये दोनों को घटा के 2 से भागे, 11 - 9/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2/2, अर्थात 1 वैल्यू। ए बी का रेशियो ही तो पूछ रहा है, ए बी का रेशियो, तो ये निकला 10 और बी निकला कितना, 1। तो यही हमारा आंसर हो गया 10:1। ऑप्शन नंबर बी में ये है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है। देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, उसके योग का योग भी दिया हुआ है, तो हम इसमें ही बोल दिए दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे, उन्हीं दो संख्याओं का योग दिया हुआ रहे। बड़ी संख्या निकालना है जोड़ के 2 से भाग, छोटी संख्या निकालना है घटा के 2 से। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का लग गया, तो बताए थे जिस राशि में काल लग जाएगा उसको हर मानिएगा। यहाँ पर काल लग गया, किस में, योग में लग गया, उनके योग में, मतलब उन दो संख्याओं के योग में। तो हर में तो कुछ नहीं है, तो हर बना लीजिए, % हटाइएगा, बटा में 100 लग गया। कट रहा है तो काट भी सकते हैं, जैसे ये 9 बार में कट रहा है, ये 20 बार में कट रहा है, तो योग में काल लग गया, तो योग बोलेंगे क्या, दो संख्या का योग बोलेंगे 20 है। दो संख्या अर्थात ए + बी भी बोल सकते हैं, ये दो संख्या का योग बोलेंगे कितना है, रेशियो में 20 है। इन दो संख्याओं का अंतर, यहाँ दूसरा शब्द क्या है, अंतर अंश वाला वैल्यू हो जाएगा, तो दो संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोले बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, बड़ी संख्या निकालना है तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, अर्थात ये निकालना है इसमें से, तो ये निकालना है तो 20 + 9 करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 29/2 करेंगे, बड़ी संख्या निकल गया। इसी में बी छोटा है क्योंकि बी में माइनस लगा हुआ है एक जगह, तो बी छोटा हो गया। बी निकालना है तो ये दोनों को घटा के 2 से भाग, 20 में 9 घटा लेंगे, बटा 2 कर लेंगे, 11 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। अब ए बी का रेशियो बताना है, बड़ी संख्या अर्थात ए, तो ए कितना हो गया, ए हो गया 29/2। अब बी का भी लिखना है रेशियो, बड़ी संख्या हो गया ये, छोटी संख्या का रेशियो लिखना है, छोटी संख्या कितना हो गया, बी अर्थात 11/2। तो 2 नीचे में है इसलिए ये 2 से 2 कट ही जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 29:11। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। देखिए ए बी का, बी सी का और सी ए का प्लस के रूप में है, सारा का रेशियो दिया हुआ ए बी सी का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबको आप बेसिक से भी बना सकते हैं।
सबको जोड़ लीजिएगा, तो सबको जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 2a 2b और 2c, 2 कॉमन लीजिएगा, इधर भी जोड़ दीजिएगा रेशियो को, तो कुछ आएगा, फिर 2 से भाग कर लेंगे, तो इसी को हम डायरेक्ट बोलते हैं। यहाँ रेशियो में कितना हो गया, ये सब पहले ए बी बी सी और सी ए रहेगा ना, इस तरह से रहेगा a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, इस सब का रेशियो दिया हुआ रहेगा 6:7:8। अगर आपको निकालना होगा क्या चीज़, ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो इतना अगर दिया हो तो सर्वप्रथम निकालना होगा इसमें क्या चीज़ पता है, इसमें से निकालना होगा आपको a प्लस बी प्लस सी। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये भी नहीं निकलेगा, तो पहले इसको निकालिए, ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी तीनों का जोगफल पूछ रहा है, तो इधर भी सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा कितना हो गया, 21 हो गया। लेकिन देखिए हम निकाल रहे हैं क्या, a b प्लस सी, एक एक का वैल्यू है, इसमें एगो a है, एगो b है, एगो c है। लेकिन इसको जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पर 2 गो a हो जाएगा, जोड़िएगा सबको आपस में तो 2 गो b हो जाएगा, 2 गो c होगा। एगो का निकालना है, सिंगल सिंगल निकालना है, इसलिए इसमें 2 से भाग कर लेंगे, 10.5 हो जाएगा, क्या 10.5 ए बी सी का वैल्यू हो गया। अब हमको इसमें से जो निकालना है सब निकल जाएगा। ए का वैल्यू निकालना है, रेशियो में ए का निकालना है, तो ए बी सी में से देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में से ए का निकालना है, तो जिसमें से ए का निकालना है तो बी सी वाला को घटाना पड़ेगा। ए बी सी में से बी सी वाला घटाइएगा तो ए का वैल्यू बचेगा। तो देखिए ए बी सी 10.5 हो रहा है, उसमें से बी सी अगर कितना 7 घटा लीजिएगा, 10.5 में से 7 घटाइएगा तो 3.5, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5। रेशियो बी का अगर निकालना है तो ए बी सी में से देखिए बी का ना निकालना है, बी का अगर निकालना है तो ए बी सी में से ए सी का घटाइएगा, किसका घटाना है, ए सी या सी ए है ना, तो इसको घटाइएगा ना, तो 10.5 में से इसको घटाएंगे अर्थात 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, तो 2.5 हो गया रेशियो। और सी का लिखना है तो ए बी सी में से अगर सी को हटा लीजिएगा तो मतलब ए बी सी में से बी और प्लस में ए बी को घटाइएगा तो सी का बचेगा। ए बी सी में से किसको घटाना है, ए प्लस बी को घटाना है तो सी का बचेगा। तो ए बी सी हो गया 10.5 और उसमें से ए बी को घटा लेंगे 6, तो 10.5 में से 6 घटाइएगा तो 4.5 हो जाएगा। तो ये रेशियो होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है इस टाइप से, तो उसको भी हम ले आएंगे। दशमलव सबको हटा देंगे, सब एक एक अंक के बाद है इसलिए कट गया दशमलव। अब 5 से सब कट रहा है, ये 7 बार में, ये 5 बार में, ये 9 बार में, तो 7 5 9 ऑप्शन नंबर डी में है दिया हुआ। तो इस तरह से बनाएंगे और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। क्या है, ये भाषा से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन टाइप उसी में है, लेकिन ये लेवल थोड़ा इसका हाई है। तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, ये बार बार पूछने वाला ही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का योग है 540, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 9:13, पहली तीसरी का अनुपात है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है कितना, 2:7, तीसरी संख्या क्या है बताना है। तो देखिए आप लोग को एक बार बताए थे कि इसमें एक निश्चित राशि दी हुई रहती है। तो ये 540 है, एक निश्चित राशि दी हुई है। तब वो बताए थे क्या, निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। निश्चित राशि यहाँ पर मान लीजिए कुछ है, तो निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, अनुपात के उसी पद से, और जिसको ज्ञात करना है उसको गुना कर लीजिए। ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है उसको गुना कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो देखिए 540 है निश्चित राशि, लेकिन क्या है, 3 संख्या का योग। तो तीनों संख्या का अगर योग पता चल जाएगा तो उससे भाग दे दीजिए। तुलना का मतलब भाग होता है, यहाँ पर भाग दे दीजिए, जो ज्ञात करना है उसको गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर रेशियो पता रहेगा तब तो तुलना करेंगे। तो देखिए रेशियो यहाँ से पता करा है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13। फिर कह रहा है पहली तीसरी का अनुपात कितना है, पहली और तीसरी का अनुपात कितना है, 2:7। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, पहले तो ये 2 रेशियो है तो इसका संबंध जोड़िएगा, 2 अलग अलग रेशियो संबंध जोड़ के एगो रेशियो प्रकट कीजिए। तो यहाँ क्या कीजिएगा, ये 13 है, यहाँ पर 7 है, तीसरा यहाँ बराबर है तो तीसरा को बराबर कीजिए। यहाँ 13 यहाँ 7, तो 7 से इसमें गुना कर लीजिए, 13 से इसमें, 13 से यहाँ कीजिए तो 13 से यहाँ भी कर लीजिए, 7 से यहाँ तो 7 से यहाँ भी कर लीजिए। अब बोलेंगे पहली रेशियो दूसरी रेशियो तीसरी कितना होगा, तो देखिए पहली यहाँ है अर्थात यहाँ 13 दूना 26, दूसरी का मान यहाँ होगा कितना, तो 9 और 7, 9 7 63, और तीसरी यहाँ भी है, यहाँ तो 13 7 91, तो 91। ये ABC का रेशियो हो गया, या पहली दूसरी तीसरी का रेशियो हो गया। तो टोटल ये है, तो टोटल यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। टोटल कैसे, तो इसको जोड़िएगा तब होगा टोटल। तो ये हो जाएगा 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 6 15 15 15 16 17 1 हासिल है 18। तो 180 टोटल रेशियो में हो रहा है ना। तो जब ये टोटल है तो टोटल का तुलना टोटल से अर्थात रेशियो वाला टर्म से, यहाँ 180 है, तुलना कर लिए। और जिसे ज्ञात करना है उससे गुना कर लीजिए। ज्ञात किसको करना है, तीसरी संख्या, तो तीसरी 91 न है तो यहाँ 91 से गुना कर लीजिए, है ना। 0 से 0 कट गया, 18 3 54 हो गया, 91 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 9 27 273, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, 3 संख्या का योग कितना है, 68। तो इसका तुलना 3 संख्या के योगफल से करेंगे, लेकिन रेशियो वाला भाग से करेंगे। और दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी उसको गुना कर लेंगे। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ, किसका, पहली और दूसरी का रेशियो कितना है, 2:3। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो कितना है, 5:3। तो यहाँ 2 रेशियो है, अलग अलग है, तो पहले एक रेशियो यहाँ से प्रकट कीजिए। तो यहाँ से एक रेशियो प्रकट हो जाएगा, पहला रेशियो दूसरा और रेशियो तीसरा। कैसे करेंगे, तो यहाँ 2 कॉमन है ना, 2 दोनों में है, तो 2 को यहाँ कॉमन कर लीजिए अर्थात समान कर लीजिए। इसमें 5 से गुना कर लेंगे, इसमें 3 से, तब 20 समान हो गया। तो अब 5 से इसमें एक्स्ट्रा किए हैं गुना, तो ऊपर वाला इसमें भी कर लेंगे। 3 से इसमें किए हैं एक्स्ट्रा, तो 3 से इसमें भी। 1 2 का रेशियो लिखना है, 1 2 3 का, तो ये 10 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 15, ये 9 हो जाएगा। ये टोटल है योगफल, तीनों संख्या का योगफल। तीनों संख्या का जब योगफल निकालिएगा तो 10 और 15 हो जाएगा 25, 9 और जोड़िएगा तो यहाँ 34 हो जाएगा। तीनों संख्या का योगफल रेशियो में 34 है, निश्चित राशि में है 68। तो 68 का तुलना 34 से होगा, भाग करेंगे उसी चीज़ से, और जो ज्ञात करना है उसको गुना। दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है, 15 है, तो 15 से गुना कर लीजिए, इससे ही कट जाएगा 2 बार में, 15 दूना 30 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम यही पैटर्न पर दिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, इससे आपका अभ्यास भी होगा और हर टाइप का इसमें क्वेश्चन आ जाएगा। कह रहा है क्या, 1240 है निश्चित राशि, 1240 रुपये की धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटेंगे। मतलब हो गया कि टोटल धन है, जो ये टोटल ऐसा धन है जो तीनों में बांटा जाना है ना। और वहाँ रेशियो में दे रहा है, A का भाग रेशियो B का भाग, है ना। A और B का रेशियो दिया हुआ है कितना, 6:5। फिर कह रहा है B का भाग रेशियो C का भाग 10:9, B का भाग रेशियो C का भाग कितना है, 10:9। अब देखिए 2 अलग अलग रेशियो है, तो पहले सिंगल रेशियो करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। यहाँ B कॉमन है तो B को समान कर लीजिए, एक जगह B 5 है, एक जगह 10, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए, वो 10 हो गया, नीचे वाला भी 10 हो गया। अब ABC का रेशियो बोल देंगे, A B और C का रेशियो क्या हो जाएगा, 12:10:9। यहाँ है टोटल धनराशि ABC तीनों के लिए। यहाँ टोटल देख लीजिए रेशियो में कितना है, टोटल हो जाएगा कितना, 22 हो गया, 10 12 22
और 9 और जोड़ लीजिए तो 31 हो गया है ना। टोटल यहाँ 31 हो गया। तो यहाँ भी टोटल ये धन था निश्चित राशि में, तो निश्चित राशि का तुम अनुपात के उसी पद से अब जो ज्ञात करना है उसका गुना। सी का निकालना है तो सी का 9 है, 9 से गुना। इसमें बी का निकालना होता तो 10 से यहाँ गुना कर लेते। ये तो टर्म रहता है। ए का निकालना रहता 12 से कर लेते। सी का निकालना इसलिए 9 से, इससे ही कट रहा है, शायद 4 बार में कट जाएगा। 40 तो 9 चक 36 हो जाएगा, 360 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग इसको समझिएगा और इस चैनल को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।